जय सिया राम मित्रों। आज मैं आपसे जो बात शेयर करना चाहती हूँ वो भी बाबा जी से ही संबंधित है। पहले तो एक चीज़ बताऊँगी मैं कि ये बातें मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि ट्रेंडिंग है या मनगढ़ंत है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे होंगे आजकल सब बाबा जी के ही भक्त बन रहे हैं, ऐसा सबके मन में विचार आता है। क्योंकि अभी मैं हाल में कुछ दिन पहले कैंचीधाम होके आई हूँ, तो 2 महिलाएँ मेरे आगे जा रही थी। तो उन्होंने डिस्कस किया, आपस में वार्तालाप किया कि भाई जैसे दौर सा आता है, कभी कोई साईं बाबा का भक्त हो जाता है, आजकल नीम करोली बाबा जी ट्रेंडिंग है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाबा जी आज के तो नहीं हैं, ये तो बहुत पहले से हैं। जैसे साईं बाबा बहुत से पहले से हैं, सबकी अपनी आस्था है। और हनुमान जी तो और पहले से हैं। तो शुरुआत तो वहीं से होती है। मैं बचपन से ही भक्त हूँ हनुमान जी की। हम लोग को मम्मी पापा ने आदत डलाई थी, हम लोग हर मंगलवार प्रसाद चढ़ाने जाते थे मंदिर में। शादी के बाद वो सारी चीज़ें थोड़ी बदल गई, लेकिन हाँ, भक्ति नहीं छोड़ी, भक्ति तो आज भी है। और बात नीम करोली बाबा जी की करें तो इनके बारे में जानते तो हम पहले से थे, ये नहीं कि हम नहीं जानते थे, लेकिन कभी इतना ज़्यादा लगाव नहीं हुआ था उनसे। ये बात है 2021 से 21 की। कोरोना के बाद 2021 में हम लखनऊ शिफ्ट हो गए विद फैमिली आके। बिज़नेस था वहाँ पे बाहर, जहाँ हम लोग हरिद्वार में थे। सब दिक्कतें आई, कुछ प्रॉब्लम्स हुई, फैमिली प्रॉब्लम्स हुई, हम लखनऊ शिफ्ट हो गए आके फैमिली के साथ। यहाँ पे आके स्ट्रगल किया, खूब स्ट्रगल किया। तो एक जब टेंशन्स रहती हैं तो ईश्वर ही साथ देता है। जब बहुत चिंता थी तो मैं फ़ोन एक दिन देख रही थी, रील्स स्क्रॉल कर रही थी, तो निशांत जी की वीडियो मेरे सामने आई, जो आज तक से हैं। वो बाबा जी के बारे में ही बात कर रहे थे। उनकी बातें सुनी, इतना अच्छा सा महसूस हुआ, और पता नहीं क्यों बाबा जी के बारे में मैं सोचने लगी। बहुत इच्छा की बाबा जी से मिलने की। और जब मन यहाँ सुना कि हम इस टाइम लखनऊ में हैं, तो 21 में हम जब लखनऊ शिफ्ट हुए तो यहाँ पे मंदिर है हनुमान सेतु मंदिर। तो उसके बारे में भी कहा गया है कि वहाँ पे बाबा जी आ चुके हैं, रह चुके हैं, उनकी अस्थियाँ वहाँ उनकी मूर्ति में हैं, नीचे अस्थियाँ हैं यहाँ पे। तो इच्छा हुई कि बहुत ज़्यादा मिलने की, मगर जो कि मैं 20 साल बाद आई थी लखनऊ, तो मुझे मंदिर का रास्ता नहीं याद आ रहा था कि मंदिर कहाँ पे है, क्योंकि लखनऊ 20 साल में बहुत ज़्यादा बदल चुका है। तो मैंने विचार किया कि मैं एक कैब बुक करूँगी, उससे ही मैं जाऊँगी। तो मैं अपनी बेटी के साथ एक कैब बुक की, उससे हम बैठ के निकलने के लिए चले। तो ओटीपी दिया मैंने उसको, तब भी मैंने उस ड्राइवर का नाम नहीं देखा। जब ऑटो में बैठ गए हम लोग, तो मैंने ऑटो उसमें ड्राइवर का नाम देखा तो राम नाम था। मैंने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है? तो उसने कहा मैडम मेरा नाम राम लखन है। तो नाम सुन के इतना ज़्यादा मुझे फ़ील हुआ कि, और वो बातें सिमिलर मैच हो रही थी जो निशांत जी ने कुछ बातें बोली थी कि भगवान आपका साथ देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, और अपने भक्त वो खुद चुनते हैं। तो उन्होंने मुझे चुन लिया, इसीलिए शायद मैं उन तक पहुंच पाई, और अब मैं अक्सर ही जाती रहती हूँ मंदिर। और वो पल इतना ज़्यादा इमोशनल वाला था, जब मैंने वो नाम पढ़ा तो खुशी के आंसू मेरी आंखों से छलके थे। और वो दिन आज का दिन है, मेरी भक्ति और बढ़ रही है। ये बातें मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ, भगवान साथ देता है। ये बातें मेरी मन गढ़ंत नहीं है, ये मेरी आप बीती है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मेरी बातें सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय सिया राम।